नमस्ते एवरीवन। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पाठ में पंछियों की आज़ादी को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। तो चले आइए इसे शुरू करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस काव्य पंक्ति का ये अर्थ है कि हम पंछी यानी कि यहाँ पे पंछियों की बात की है। जो पंछी आज़ाद गगन, उन्मुक्त मीन्स आज़ाद और गगन मतलब आसमान। जो आज़ाद आसमान के पंछी है वो पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे, नहीं गा पाएंगे। जो पिंजरे की तीलियाँ होती है उसको यहाँ पे कनक तीलियाँ का है, उससे टकराकर जिनके सुंदर पंख है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका अर्थ ये है कि जो पंछी है वो बहता जल, नदी का जल पीते हैं, तो वो अगर ये नदी का जल या फिर कुछ नहीं खाएंगे तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, हमें कड़वी नीम, जो कड़वा नीम होता है वो कहीं भला लगता है। उनके मालिक कनक मतलब कटोरी में जो मैदा या कनक जो भी उनको देते हैं उससे अच्छा तो उनको वातावरण का जो पेड़ों पे उगता कड़वा नीम है वो ही अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो कह रहे हैं कि ये जो पिंजरे में बंद होकर हम सब अपनी उड़ान, अपनी गति सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। बस कहते हैं हम सपनों में ही देख रहे हैं, अभी हम डालियों पे झूल रहे हैं, ऐसे से हम सपने देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। हमारे ऐसे अरमान थे, ऐसी हमारी इच्छा थी कि हम ऊंचा ऊंचा उड़े और जो वो आसमान है उसकी सीमा को छुएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। उनकी जो चोंच होती है उसको यहाँ पे जो है कवि कह रहा है कि उनकी जो चोंच है वो लाल सी है, किरण सी यानी कि लाल सी, बहुत सुंदर जो चोंच है उसको वह इधर उधर दाने चुगने के लिए वो क्या करते हैं, खोलते हैं, तो बड़ी प्यारी लगती है। तारक अनार का मतलब यहाँ पे रूपक अलंकार की बात की है, जिसमें उपमेय को उपमान से सीधा ही तुलना की जाती है, किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि तारक अनार मतलब तारों के रूप, तारों के समान जो अनार है वो उसको चुगते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें है कि सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन मतलब लिमिटलेस, और क्षितिज होता है जहाँ पे आकाश और पृथ्वी के मिलने का आभास हो रहा हो। तो वो कहता है ऐसा तो कहीं होता नहीं है, तो ये सीमाहीन होती है। और इन पंखों की होड़ाहोड़ी मतलब हम ऊंचा ऊंचा और उड़ पाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी जो सांसों की डोरी है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, नीड़ का मतलब होता है घोंसला मत दो चाहे आप हमें। कवि को कह रहा है, पंछी के भाव हैं ये, कि आप चाहे हमें घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब चाहे आप हमारा घोंसला तहस नहस कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वो कह रहे हैं कि आप हमें चाहे घोंसला भी मत दो, पर अगर आपने हमें पंख दिए हैं ना तो आप हमें रोक नहीं सकते कि हम उड़े ना। हाँ जी, तो ये थी पाठ एक की बातें, कुछ जो पंछियों ने की एक कविता के द्वारा एक कवि ने लिखा। और इसको लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन। और इसके आप शब्दार्थ भी पढ़ लीजिएगा, पेपर में कभी ये भी पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।